कि आप लोगों के काफ़ी सारी क्वेश्चंस होंगे मेरे लिए जो मेरे को बीच में एक बार आकर जवाब देना चाहिए, और एक दूसरे को इस बहाने हम लोग जानते भी हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो वीडियोस, पर्टिकुलरली वीडियो पोइट्री में हम लोग नहीं शेयर कर सकते, वो हम 1 to 1 बातें करके कर सकते हैं। जैसा कि किसी भाई ने मुझे एक मेरे वीडियो पे जो सद्गुरु जी है उनकी एक वीडियो का लिंक भेजा और मुझे बोला कि क्या ये सही है, क्या ये रेलिवेंट है। तो वो वीडियो अभी पहले आप लोग देख लो, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से पूछे मैं 1 by 1 उनके भी आंसर दूंगा और ऑनेस्ट आंसर दूंगा जो भी मेरे दिल में है। Arjuna, you just know this. You are not the greatest archer. Any day, with eyes closed, Karna will be a better archer than you. He can defeat you and kill you. He can defeat Indra himself and kill him. Why Indra? He can defeat me and he can kill me. I want you to know this. Even I could not take him in battle. तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सद्गुरु को पहले से जानते होंगे। काफ़ी रिनाउंड गुरु हैं और काफ़ी बड़े मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। वो कृष्ण के बारे में जब कृष्ण के लिए बोल रहे हैं कर्ण की तारीफ में, तो कर्ण की तारीफ में वो ये लाइन बोलते हैं कि कर्ण अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसा कृष्ण का दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया था तो कर्ण की तारीफ में कृष्ण ने काफ़ी चीज़ें बोली थी, जिसमें उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि अगर कर्ण में कवच कुंडल के साथ युद्ध लड़ रहा होता तो वो तुमसे श्रेष्ठ होता। लेकिन ऐसा कभी भी कृष्ण ने नहीं कहा कि कर्ण उनका वध कर सकते थे। उन्होंने जो ये लाइन बोली कि ही कुड हैव किल्ड मी ऑल्सो, इसका मतलब कि कर्ण कृष्ण भगवान का वध कर सकते थे, परमेश्वर स्वयं ईश्वर का वध कर सकते थे कर्ण। मतलब यही अक्सर लोग कहते हैं कि मैं कर्ण के अगेंस्ट वीडियो बनाता हूं। मैं कर्ण के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाता, मैं ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट ज़रूर बातें रखता हूं कि किसी को ग्लोरीफाई कीजिए। आप अर्जुन के इस पे डिबेट हो सकती है कि कर्ण और अर्जुन में श्रेष्ठ कौन था, अपनी अपनी सबकी राय है, अपने अपने लॉजिक्स हैं। आप किसी लॉजिक को सही भी कह सकते हैं, किसी लॉजिक को गलत भी बोल सकते हैं, एंड दैट इज़ ओके। हर किसी का एक फेवरेट हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कर्ण और अर्जुन तो छोड़ो, कर्ण तो भगवान कृष्ण से भी सर्वश्रेष्ठ था और वो भगवान कृष्ण का ही वध कर सकता था, तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। और उम्मीद करता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं जिनके जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो किसी भी चीज़ को कोट करें तो उसके बहुत सारे ऑथेंटिक प्रूफ हों। मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने कहाँ लिखा है कि कर्ण मेरा वध कर सकते थे, तो मुझे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो सद्गुरु जी की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो लोगों को काउंटर क्वेश्चन करने का मौका देते हैं। तो अगर कभी मेरे को मौका मिला उनसे डायरेक्ट 1 to 1 बात करने का, तो मैं उनके इस कोट को उन्हीं के आगे रखूँगा और उनसे पूछूंगा कि आपने ये कहाँ पढ़ा है या आपने ये कहाँ से बोला है कि कर्ण भगवान कृष्ण का वध कर सकते थे। दैट वाज वेरी हर्टिंग फॉर मी। भगवान कृष्ण का के हम सब फॉलोअर हैं और पूरी महाभारत कृष्ण उसके नायक नहीं थे, कृष्ण धर्म के नायक थे। महाभारत और के नायक अर्जुन, कर्ण, आप जिसे भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण इन सबसे ऊपर थे, वो परमेश्वर थे। तो अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, अच्छे लगे और जिसका जवाब देने में मुझे भी मजा आया और आपको भी सुनने में मजा आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बोर हो रहे हैं वीडियो देख के और आप लोगों ने देखना छोड़ दिया। तो आप लोगों को मजा आएगा। सवाल बड़े अच्छे हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो एक रश्मि रंजन जी ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा है, पहला सवाल उन्हीं का ले रहा हूँ। आप अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ कर दीजिए यार। कुछ कोशिश करता हूँ अच्छी चीज़ आपके बीच में लाऊं, हिस्टोरिकल चीज़ें, सनातन सत्य से रिलेटेड। तो आप लोग भी मोटिवेट कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे वहाँ। तो उन्होंने मुझे पूछा है हु इज़ योर फेवरेट वॉरियर इन महाभारत। तो इन दिस क्वेश्चन, वन सेकेंड, सॉरी, उन्होंने पूछा हु इज़ योर फेवरेट वॉरियर इन महाभारत। सो मेरा फेवरेट वॉरियर महाभारत में अभिमन्यु है और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अभिमन्यु मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। मैं लाइफ में बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं। तो हमेशा ऐसी स्थिति में होता हूँ जहाँ लगता है यार मैं हार जाऊँगा, लेकिन फिर मैं अभिमन्यु को याद करता हूँ
कि ठीक है हार जाऊंगा लेकिन अपना ऐसा बेस्ट दूंगा ना, ऐसा इतना ज़बरदस्त अपना एफर्ट डालूंगा इस चीज़ में कि अगर हार भी गया ना तो लोग अभिमन्यु की तरह याद रखेंगे। और हमें उसी पे इंस्पायर्ड होकर एक शायरी भी मैंने बनाई थी जो आप लोगों के बीच रखता हूँ कि तू अपनी कोशिशें जारी रख, तू अपनी कोशिशें जारी रख, कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा, तेरा जीतना ना सही तेरा हार ना ही मशहूर होगा। तो ये अभिमन्यु से इंस्पायर्ड होकर मैंने शायरी बनाई और मैं अभिमन्यु से बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो उस मेरे फेवरेट वॉरियर अभिमन्यु है। हु इज़ योर आइडल? आइडल और फेवरेट वॉरियर में ज़्यादा अंतर नहीं है। आइडल, हु इज़ योर आइडल में बिंग सामर्थ निर्वाण जी, ही इज़ ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। तो पहले मैंने इंस्टाग्राम पे जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछा, एक दो क्वेश्चंस और थे जो अच्छे थे बट सारे क्वेश्चन एक जगह से नहीं लेना चाह रहा था मैं। तो मेरे आइडल जो है वो अर्जुन है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि आइडल में और फेवरेट वॉरियर में क्यों डिफरेंस है। आइडल अर्जुन इसलिए है क्योंकि अर्जुन से इंस्पिरेशन मिलती है मुझे मुक्ति द्वार तक जाने की। हम लोगों का एक जीवन में एक लक्ष्य है, मानव जीवन का एक लक्ष्य है, जैसा आप सबको पता होगा कि हमें मुक्ति की तरफ जाना है। और मैं हमेशा से चाहता हूँ कि जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का दर्शन करा के उसको मुक्त कर दिया, उसी तरीके से मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे भी कृष्ण अर्जुन की तरह प्रेम करे। जैसे वो अर्जुन को प्रेम करते थे वैसे कृष्ण मुझे प्रेम करें और मैं भी उस लायक बन सकूं कि कृष्ण मुझे प्रेम करे। तो मेरे फेवरेट हमेशा अर्जुन है। और अर्जुन मेरे फेवरेट इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया तब शक्तियाँ पाई। उन्होंने चाहे भगवान महादेव को प्रसन्न करना हो उसके लिए वो मेहनत करी। और ऐसा नहीं कि महाभारत में सिर्फ अर्जुन ने ही इतना संघर्ष और मेहनत करी, सबने बहुत बहुत एफर्ट किए हैं। लेकिन अर्जुन इसलिए मेरे को पसंद आते हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि उन्हें कृष्ण बहुत प्यार करते थे। अब जिन्हें कृष्ण सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको अपना आइडल बनाने में मुझे खुशी होती है कि काश मुझे भी भगवान इतना प्रेम करे, काश मेरे लिए भी भगवान कुछ चमत्कार दिखला दिया करे। जब उन्हें लगे कि ये हारने लगा है तो मेरे लिए भी वो जीतने के प्रयास करे, मुझे खुद जिताने के प्रयास भगवान करे। तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। इसलिए मुझे अर्जुन बहुत पसंद है। और अर्जुन इसलिए पसंद है कि मैं हमेशा कृष्ण के साथ रहूं और ईश्वर हमेशा मेरा साथ दे। तो अर्जुन बागड़ी जी ने यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा है कि रिसेंटली आई वॉच्ड वन ऑफ योर पोइट्री देयर सम अर्जुन फैंस वर डिसरिस्पेक्टिंग कर्ण एंड आई हैव ऑल्सो सीन दैट कर्ण फैंस आल्सो डिसरिस्पेक्टिंग अर्जुन। क्वेश्चन 1, आई वॉन्ट टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच पीपल एंड 2, व्हाट इज़ देयर माइंडसेट बिहाइंड सच डिबेट्स। तो यार इसमें अर्जुन बागड़ी भाई ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है कि लोग कर्ण और अर्जुन पे डिबेट करते रहते हैं। देखो ये डिबेट तो बहुत सालों से चली आ रही है और आगे तक चलती चली जाएगी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये डिबेट रुकेगी नहीं। तो लेकिन जो आपने बोला कि वो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मैंने भी बहुत देखा है। मतलब इंस्टाग्राम पे तो हैरान हो जाता हूँ मैं देख के, कोई बोल रहा है नंगू ये, कोई कुछ। लैंग्वेज इतनी ख़राब है एक दूसरे के लिए, मतलब रियली हैरान करने वाली है। मैंने बताया मेरे फेवरेट अर्जुन है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कर्ण को डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कर्ण का बलिदान हमेशा मेरे लिए, मतलब जब कर्ण को भगवान कृष्ण खुद आके बताते हैं कि तुम सम्राट बनाए जा सकते हो, फिर भी वो सम्राट की वो चाहते तो वो जाके सम्राट बन जाते, पांडवों को बता देते मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और युधिष्ठिर का ताज उनके सर पे आ जाता, लेकिन उन्होंने वो ताज नहीं लिया। तो ऐसा नहीं कि हम अगर अर्जुन के फैन हैं तो हम कर्ण के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। कर्ण अधर्म की तरफ था, इसलिए मैं कर्ण को फेवरेट नहीं मानता अपना, मेरे अपने रीजंस हैं, लेकिन मैं कर्ण को गालियाँ भी नहीं दे सकता। कर्ण से मैं प्रश्न करता हूँ अपनी कविताओं में, जो कि मैंने युधिष्ठिर से भी प्रश्न किए हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं बायस्ड हूँ, कर्ण के खिलाफ हूँ, मैंने कर्ण के लिए भी कितनी पोइट्री बनाई है और बनाता रहूँगा। और युधिष्ठिर के से भी मैंने प्रश्न पूछे और कर्ण से भी मैंने प्रश्न पूछे। एक कवि का काम होता है न्यूट्रल होकर सबसे प्रश्न पूछना और समाज को सामने उनको रख देना। अब ये समाज का काम है कि वो किसे सही माने और किसे गलत माने। तो दिस इज़ रिडिकुलस अगर हम किसी भी एक को गाली देते हैं और उनके खिलाफ चीज़ें बोलते हैं तो। और दूसरा व्हाट इज़ देयर माइंडसेट। देखो माइंडसेट वही है ज्ञान की कमी, सीधी सी बात है। आप अपने फेवरेट को इतना बड़ा बताना चाह रहे हो कि दूसरों को गाली देनी पड़ जाए। अगर आपको किसी को गाली देनी पड़ गई, इसका मतलब आपके अंदर ज्ञान की कमी है।
मैंने आज तक कभी भी किसी डिबेट में किसी को गाली नहीं दी। गाली मेरे को बहुत लोगों ने दी कमेंट्स में, मैं आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं कभी भी उस पर नेगेटिव भी नहीं होता। मैं बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आई फील बैड फॉर देम। उनको पूरी नॉलेज ही नहीं है। जिस दिन उनको पूरी नॉलेज होगी वो खुद ही किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता जिसने गीता पढ़ी है वो कभी भी किसी को गाली देगा, दे ही नहीं सकता है वो। क्योंकि जिसके सामने प्रकाश है, जिसके मन में दया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, तो वो गाली दे ही नहीं सकता। सो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ प्रभास माझी भाई का, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था यार, कि अगर आपको कहा जाए कि महाभारत सीरियल में काम करें तो आप किस कैरेक्टर में आना चाहेंगे कृष्ण को छोड़ के। अब भाई ने ऐसा पत्ता चला है ना जिसका कोई क्या ही बताएं, कि कृष्ण को ही छोड़ दिया। अब कृष्ण को छोड़ के महाभारत सीरियल में तो डेफिनेटली मैं अर्जुन ही बनना चाहूँगा। हालांकि मेरे को कृष्ण बनने का मौका मिलता तो क्या ही बात होती, लेकिन क्योंकि कृष्ण के बाद सबसे मैंने बताया कि जो आइडल है मेरे वो अर्जुन है, और मैं कृष्ण के बाद अगर कोई कैरेक्टर करना चाहता तो वो अर्जुन करना चाहता, क्योंकि जिस अर्जुन को थोड़ा बहुत पढ़ के मैं इतना इंस्पायर हो गया हूँ लाइफ में, भगवान की तरफ इंस्पायर हुआ हूँ, धर्म की तरफ जाने के लिए इंस्पायर हुआ हूँ, भगवान की तरफ जाने के लिए, उसका पात्र निभा के मेरे को पता नहीं कितना कुछ भगवान के रास्ते की जाने की तरफ मिल जाता। मतलब जो रास्ता कृष्ण की तरफ जाता हो मुझे वो रास्ते पे जाना है, और वो रास्ते पे जाने के लिए अर्जुन से अच्छा तो कोई पात्र है नहीं, इसलिए मैं अर्जुन का पात्र करता। एंड थैंक्स यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। और अमन सिंह जी ने पूछा है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग अदर देन यूट्यूब। तो भाई अमन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, और मेरे को शायद सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लाना चाहिए था, बट इट्स ओके। मैं भाई इंजीनियर हूँ, मैनेजरियल पोजीशन है मेरी एक जर्मन बेस्ड एमएनसी कंपनी में, और मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, तब मैं सैटरडे की रात को पोइट्री बनाता हूँ। पूरे हफ्ते दिमाग में लेके चलता रहता हूँ कि क्या कंटेंट पे बनाई जाए। सैटरडे की रात को बनाता हूँ, फिर संडे को उसको पूरा रिकॉर्ड वगैरह करके, और कई बार सैटरडे को रिकॉर्ड करके आप लोगों के बीच में सूटेबल डे पे डालता रहता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो पैशन है पोइट्री, उसको भी मैं फॉलो कर लेता हूँ, और अपना जो जॉब है जिससे घर चलता है, ब्रेड एंड बटर, वो भी मैं करता हूँ। एंड अच्छी जॉब होने का एक फ़ायदा ये है ज़रूर है कि मेरे को मजबूर होकर कोई वीडियो नहीं बनानी पड़ती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कर्ण के खिलाफ वीडियो डाल रहा हूँ तो इसमें मेरा ही नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, लेकिन मेरे लिए क्योंकि यूट्यूब ब्रेड एंड बटर नहीं है, तो मैं सिर्फ सत्य पूछता हूँ, सत्य दिखाता हूँ, सत्य पे आधारित कविता लिखता हूँ। भगवान की दुआ है, और मेरा एक ही मकसद है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, और आप लोग हमेशा से मुझे मेरा साथ देते रहें। अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और हो सकते थे, बट रियली सॉरी यार, बहुत लंबी वीडियो फिर कोई देखेगा है नहीं, वो खामखा डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं दोबारा फिर से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूँगा। आप लोग अगली बार और अच्छे क्वेश्चन भेजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे, और